हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो माई सेल्फ मिस्टर रवि कुमार, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेम इज मोशन। तो हम स्कूल के अंदर इसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग हम इसको हाफ कंप्लीट कर चुके थे। तो स्टार्टिंग वाला हाफ हिस्सा हम कवर कर चुके थे। आज से हम जो हमारा नेक्स्ट हाफ जो बचता है उसको हम प्रोसीड करेंगे बेटा इस लेक्चर के अंदर। तो बेटा देखिए, तो सब आगे हमारा टॉपिक क्या आता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, मतलब फ्यूचर के लिए भी और अब के लिए भी बहुत ही यूज होता है। तो मान लो अगला चैप्टर पढ़ोगे आप, उससे नेक्स्ट पढ़ोगे, उससे नेक्स्ट पढ़ोगे, तो उन सब चैप्टर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बी केयरफुली। तो बेटा हमारे फिजिक्स के अंदर तीन टाइप की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। सबसे पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो होती है तुम्हारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और थर्ड जो इक्वेशन रहेगी v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यही तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आई है, एक तो बेटा u आई है, फिर v है, a आई, t एंड s, ये टर्म्स है हमारी। अब हम जान लेते हैं कि ये टर्म्स है क्या, क्या नाम है इनका, क्या नेमिंग देंगे इनको। वैसे तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो ये क्या होती है तुम्हारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा u को इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी आर डिनोटेड बाय u एंड v डिनोट द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हमेशा हम v यूज करते हैं। मान लो कोई भी बॉडी आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैं बोल दूं 10 मीटर पर सेकेंड थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी बोल दी तो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करोगे? u सिंबल यूज करोगे। तो इसको क्या लिखोगे बेटा? u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर मैं बोलता हूं कि लास्ट में मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई? मैं बोलता हूं कि 20 मीटर पर सेकेंड होगी जी लास्ट के अंदर। तो ये क्या होगी तुम्हारे पास बेटा? अंतिम वेलोसिटी है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और किससे डिनोट होगी? वो v से डिनोट होगी। तो मैं मेरे क्वेश्चन के अंदर इस 20 मीटर पर सेकेंड को v से डिनोट करूंगा जी, ठीक है। इसके बाद में बात आती है a की। a क्या होता है बेटा? a इज द एक्सेलरेशन, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। a इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हुई जी, हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छे से किया हुआ है हमने। टाइम क्या होता है बेटा? टी क्या होता है? सॉरी, टी इज द टाइम टेकन। टाइम टेकन, जो टाइम लिया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में, तो उसको हम टी से डिनोट करेंगे। एस क्या होगी बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस या फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये थी जी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर हम इन तीनों में से किसी भी एक का या फिर दो का या फिर तीनों का ही यूज करेंगे। तो बहुत ही यूजफुल रहेगी हमारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये था जी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो इनको वन बाय वन हम ड्राइव ही करेंगे। तो ये तीनों के तीनों का जो डेरिवेशन है, ये कहाँ से निकल के आई, ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आई, ये कैसे ड्राइव हुई,
तीनों की तीनों कैसे ड्राइव हुई ये पेपर में पूछी जाती है 5 मार्क्स के अंदर, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इनको करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा, डेरिवेशन रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, तो 1 बाय 1 इनका डेरिवेशन भी करेंगे। अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमें ग्राफ के बारे में जानना होगा, तो क्या होता है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ का यूज करेंगे हम इन तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन के अंदर। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम ग्राफ के द्वारा भी हम शो कर सकते हैं बेटा, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि वो हर 1 सेकंड में या हर 2 सेकंड में, कुछ भी एग्जांपल के ले लो कि वो 1 सेंटीमीटर कवर कर रहा है भाई हर 1 सेकंड में, तो इस बात को क्या बोला मैंने कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है हर 1 सेकंड के अंदर, एवरी 1 सेकंड के अंदर, मतलब इस सेकंड के अंदर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस बात को मैं ग्राफ के द्वारा बेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूं मेरे ऑब्जेक्ट के लिए। तो सीखते हैं बेटा क्या होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ऑलवेज ग्राफ हमेशा 2 क्वांटिटी के बीच में बनता है, क्लियर है जी। तो सबसे पहले मैं ग्राफ के बारे में बात करूंगा, वो होगा तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए मीन्स डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ रहेगा। देखिए कैसे, मैथ के अंदर आप ग्राफ बना चुके हो 9th क्लास में, ठीक है, 8th क्लास में बनाए होंगे बेटा, बार ग्राफ बनाए होंगे आपने, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हमारी मोशंस के लिए। देखिए, जो ये लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है बेटा वर्टिकल लाइन। तो ये तो हुई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या हुई आपकी वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बेसिकली मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, और ये क्या हुई वाई एक्सिस। तो मेरे को ग्राफ बताना बेटा किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मान लेते हैं इनमें से एक जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, टाइम को शो कर रही है, और दूसरी जो लाइन है बेटा वो डिस्टेंस को शो कर रही है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी वैल्यू लूंगा वो सभी की सभी टाइम की होगी, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज मैं लूंगा वो सभी की सभी डिस्टेंस की होगी। और ये मेरा क्या हुआ जी, ओरिजिन हुआ। क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। क्लियर है। अब देखिए बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर कितना चला, मान लो बेटा 1 मीटर चला। कितना चला, 1 मीटर चला। मैं कहता हूँ नेक्स्ट 1 सेकंड में भी वो कितना चला, 1 मीटर चला। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितना चला, 1 मीटर चला। मतलब एवरी 1 सेकंड के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इक्वल टाइम के अंदर क्या कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आई बात। तो जैसे ही आप ग्राफ बनाते थे वहां पे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये टाइम को शो करे, सेकंड में है जी टाइम। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। इसी प्रकार यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने शो किया। अब जब मेरा टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस कितनी थी, 1 मीटर। तो ये राजी टाइम 1 सेकंड और ये राजी मेरी डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहाँ पे पॉइंट मेरे को ऑब्टेन हुआ। इसी प्रकार जब 1 सेकंड और होगी तो टोटल सेकंड कितनी होगी बेटा, 2 सेकंड, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अब 2 मीटर। तो
तो मतलब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। जब टाइम कितना था बेटा 2 सेकेंड हो गया था जब टोटल टाइम। तो इसके लिए बेटा ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसे ड्रा करोगे, आगे के पॉइंट भी ऐसे शो होंगे। तो बेटा ये कैसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल जैसे ग्राफ पॉइंटों को मिलाओगे ओरिजिन से तो आपको एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। कैसे शो होगी, स्ट्रेट लाइन शो होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपकी आई ये क्या शो कर रही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। ये इसका मीनिंग हुआ जी। वैसे हम जब भी ऐसे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, उस समय उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन का नाम दिया जाता था। तो इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे पास, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हुआ। किसके लिए ग्राफ हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है, या क्या बोल सकते हो तुम यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड भी हुई है। क्या हुई, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो इसको। ठीक है जी, देखिए तो ये था जी यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अब यही ग्राफ मैं बना के चलूं सेम, जब मेरा ऑब्जेक्ट बेटा क्या कर रहा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना कर रहा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना कर रहा हो, तब मेरा ग्राफ कभी भी ऐसा स्ट्रेट नहीं आएगा। कोई भी तुम अपनी मर्जी से वैल्यू लेके चल लो बेटा, तो वो ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं आएगा। मैं सीधा ही बना रहा हूं तो वो ग्राफ पे ऐसा जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेटा ऐसे हो, तो वो आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ऐसे ऐसे, मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा इसकी तरह। क्लियर जी। तो ये कब की कहानी है, जब इक्वल टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। तो ऐसी मोशन को हम किसका नाम देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हुआ। दिस ग्राफ शो द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये था जी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो बेसिकली 2 ग्राफ हुए हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। एक तो बेटा हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया और एक किसके लिए बनाया, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया। तो दोनों के दोनों ग्राफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कीजिए। यदि कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं।